अभी इसका अलग से रिकॉर्डिंग करना श्वेतांबरी, पहला रुका देना और ये नया शुरू करना, क्योंकि अपन मतलब चैप्टर नहीं चेंज कर रहे, पर एक उसके अंदर जो है सब सेक्शन वो नया शुरू कर रहे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ चैतन्य एंड द रोल ऑफ इगोइज्म, कि चेतना की उत्क्रांति और इसमें अहम की क्या भूमिका होती है। हर एक सेक्शन जो है इस प्रकार से, किस प्रकार से बाबा उसका एलैबोरेट कर रहे हैं वो सोचने का। चैतन्य ये शुरू का जो फेंट लाइट ब्लू कलर में दिया होता है, जो कि पेज जब हम डालते हैं ग्रुप में तो उसको एक ब्रैकेट करते हैं, महिरप स्पोर्स बोलते हैं हम इसको, मराठी में इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम नहीं, एक डिजाइन वाला ब्रैकेट रहता है। ये सब एडिटर का है, बाबा का शब्द नहीं है, ये जानने के लिए वो वैसा करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एकदम लाइट ब्लू अक्षर में इसको दिया, तो ये बाबा का मूल किताब का भाग नहीं है, एडिटर का है। चैतन्य इज द इन्फिनिट इंटेलिजेंस thinking awareness in its living identification with the forms of energy and matter। ये बहुत सुंदर बताया है कि चैतन्य क्या है, व्हाट इज चैतन्य। ये भी लगा देते हैं, एक मिनट। हाँ, ये लो, व्हाट इज चैतन्य। तो चैतन्य इज द इन्फिनिट इंटेलिजेंस थिंकिंग अवेयरनेस, ये अनंत बुद्धि की जागरूकता है, अवेयरनेस है, थिंकिंग प्रोसेस में है, इन इट्स लिविंग आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तत्व मैटर और एनर्जी प्राण, ये दोनों का मिलाप करके इसकी जो पहचान होती है, मतलब जीव, आप और हम क्या है, जैसे कहते पंचतत्व से बने हैं, तो मूल जो स्थूल शरीर का आधार हमारा प्राण रहता है। तो ये प्राण और स्थूल शरीर के माध्यम से सभी जीवों के द्वारा जो अनंत बुद्धि जागरूक सोचने की प्रक्रिया में है, उसको चैतन्य कहते हैं। थ्रू आउट इवोल्यूशन, कोई तो गॉड स्पीक्स पढ़ने के टाइम पूछा था कि चैतन्य मतलब क्या, चेतना मतलब क्या, है ना। तो चेतना इज नथिंग बट अ थिंकिंग प्रोसेस है, किसकी, उसे अनंत बुद्धि की। सजगता है, भान है, जागरूकता है, कॉन्शियसनेस है। थ्रू आउट इवोल्यूशन चैतन्य रियलाइजेस द यूनिवर्स इंक्रीजिंगली। उत्क्रांति की पूरी प्रक्रिया में चैतन्य जो है, चेतना जो है, अभी तक आपने नोट किया होगा, अभी तक बाबा ने चेतना और चैतन्य का प्रयोग इसमें किया नहीं था, केवल थिंकिंग का किया था। अब यहाँ इस चैप्टर में बाबा ने ये नया और इसी को बाद में गॉड स्पीक्स में बरकरार रखा है, चेतना शब्द को बाबा ने इंट्रोड्यूस किया। सो उत्क्रांति के प्रक्रिया में चेतना इस विश्व को बढ़ती मात्रा में अनुभव करती रहती है। फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट डिग्री इन स्टोन टू द इन्फिनिट डिग्री इन ह्यूमन फॉर्म। पाषाण के रूप में अत्यंत सीमित मात्रा से मनुष्य के रूप में अनंत मात्रा में इस विश्व को बढ़ती मात्रा में ये चेतना विश्व को अनुभव करती रहती है। While in the realized state, this Chaitanya merges with super consciousness। जबकि जब ये अनंत बुद्धि अपने आप को स्वयं को अनुभव करती है, मतलब जब साक्षात्कार की स्थिति आती है, तब इस चैतन्य का क्या होता है, ये चैतन्य सुपर कॉन्शियसनेस में, अमर्याद चेतना में, अमर्याद अनंत चेतना में तब्दील होता है, फिर वो मर्यादित नहीं रहता है। इन स्टोन which stands at the foot of this evolutionary ladder, both Chaitanya and egoism are
virtually nil. तो इस उत्क्रांति की सीढ़ी में जहाँ की पाषाण एकदम पायदान में है, नीचे की स्तर पर है, यहाँ चैतन्य और अहम प्रैक्टिकली नील रहता है। चैतन्य इतना कम होता है कि नाही के बराबर, इसलिए साइंस उसको निर्जीव कहता है। और चैतन्य भी नहीं रहता है, बहुत कम होता है, और चेतना भी नहीं होती है, साथ में ईगो भी नहीं रहता है। जिस मात्रा में चैतन्य बढ़ता जाता है उस मात्रा में अहम बढ़ता जाता है। तो यहाँ पत्थर में अहम भाव बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए ये बाबा की पसंदीदा लाइन थी कि मनुष्य होते हुए पत्थर जैसे बनकर जियो। कोई भाव नहीं, भावना नहीं, चेतना तो पूरी रखनी है मनुष्य की, लेकिन भाव भावना अहम पत्थर का होना है। कोई उसके पूजा करे, कोई उसे लात मारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से होना है। While in human form they are fully developed. मनुष्य रूप में चेतना भी पूरी विकसित होती है, अहम भी पूरे चरम सीमा पर होता है। Real thinking can take place only when infinite Chaitanya continues in the virtual absence of egoism. ये अनंत चैतन्य पूरी चेतना विकसित होने के बावजूद जब अहंकार जब पूरा मिट जाएगा, केवल तभी वास्तविक सोच निर्माण होगी, रियल थिंकिंग होगा, स्वयं का साक्षात्कार होगा, अपने मूल स्वयं को हम जान जाएंगे। That is when infinite thinking in the human form is conjoined with the virtual non-egoism of a stone. इसीलिए यहाँ इसी शब्द में दिया है कि इसका मतलब अनंत चेतना जो है मनुष्य रूप में, ये पाषाण रूप के बिना अहम के साथ मिल जाती है। मतलब मनुष्य रूप की पूरी चेतना और अहम जीरो जैसा पाषाण में है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यही स्थिति लाना हमारा उद्दिष्ट होना चाहिए। अहंकार नष्ट, मैं मी मेरा, ये मैं को हटा दो, मेरा को हटा दो। कोशिश करो छोटी पायदान से कि कोई भी हम लिखते हैं बोलते हैं तो उसमें मैं नहीं आए। मैंने ये किया, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मेरे घर का, वो सब कुछ नहीं। इसकी कोशिश करो कि दिन में उठने से लेके सोने तक कितने बार हम मैं करते रहते हैं। उसको वो भोपाल में हम थे तो बोलते बकरी जैसा मैं नहीं करने का, वो कहते थे। When this happens, false egoism becomes real egoism. जब ऐसा होगा तो जो नकली अहम है, मैं, वो असली अहम में, मतलब नकली अहंकार असली अहम में तब्दील हो जाएगा। False thinking becomes real thinking. गलत सोच है वो असली सोच हो जाएगी। जीव becomes शिव, जीवात्मा शिवात्मा बन जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, ये आगे लेक्चर में यही आएगा। थिंकिंग मतलब चेतना, यहाँ पर थिंकिंग मतलब चेतना, प्लस मैटर मतलब तत्व, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? एनर्जी प्लस स्पेस, मतलब ऊर्जा, प्राण और आकाश तत्व। चेतना प्लस तत्व इज इक्वल टू ऊर्जा प्लस आकाश। इसमें भी क्योंकि आकाश जो है ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये आकाश या स्पेस में तत्व भी शामिल होता है। इसीलिए जब विश्व की निर्मिति हुई
तो वो ओम बिंदु या निर्मिति बिंदु से पहले क्या आया? स्पेस और आकाश आया, सॉरी एनर्जी, मैटर और स्पेस आया, आकाश और मैटर आया। इन दोनों का टकराव से बाकी आगे की जो कुछ है वो निर्मिति शुरू हो गई। आगे चलते हैं। The same infinite intelligence in and through the forms of stone, iron, metal, vegetable and animal up through the monkey realizes its infinite subtle and gross imagination or the universe according to the limit of the form. वही अनंत बुद्धि, वही सेम, दिस इज इम्पोर्टेंट, द सेम, वही अनंत बुद्धि इन रूपों के द्वारा और इन रूपों में, इन एंड थ्रू, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट, इन रूपों में और इन रूपों के द्वारा, जैसे कि पाषाण, धातु, वनस्पति। अभी तक देखा आपने धातु बाबा ने इंक्लूड नहीं किया था, एक एक बाबा ऐड कर रहे हैं। वनस्पति थोड़ा सा रफली हमको समझ में आए फिर आगे जाए, ऐसा है बाबा का तरीका। यहाँ की एनिमल अप थ्रू मंकी रियलाइजेज इन्फिनिट सटल एंड ग्रॉस, तो यही अनंत बुद्धि इन रूपों में और रूपों के द्वारा अपनी अनंत कल्पना अर्थात विश्व को इन रूपों के मर्यादा के अनुसार अनुभव करती है। चींटी की मर्यादा अलग होगी, हाथी की मर्यादा अलग होगी। द फॉर्म्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द फॉर्म्स लिमिट विच इज इट्स चैतन्य means the combination of thinking and matter। जैसे आप स्लाइड में यहाँ दिया है यही वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिया है। चैतन्य क्या है? ये चेतना और तत्व का मिलाप, चैतन्य और तत्व या थिंकिंग और मैटर का मिलाप मतलब चैतन्य है। और प्राण अर्थात एनर्जी एंड आकाश अर्थात स्पेस। चैतन्य क्या है? थिंकिंग प्लस मैटर, एनर्जी प्लस स्पेस, ये सब मिला के थिंकिंग है, चैतन्य है। इन अदर वर्ड्स, द रियलाइजिंग ऑफ द इमेजिनेशन is limited in accordance with the particular forms जीव and शरीर, and that is in accordance with its subtle and gross thinking। उस शरीर के मर्यादा के अनुसार, उस शरीर की सीमाओं के अनुसार, उस शरीर के सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की मर्यादा के चेतना के अनुसार चैतन्य होता है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, प्रार्थना का समय हो गया। आज काफ़ी समय थोड़ा हमारा स्लाइड में भी हो गया, थोड़ा सा बर्बाद, और शुरू होने में भी खराब हो गया थोड़ा समय। यहाँ हम रुक जाते। जय बाबा, थैंक यू बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी